यहाँ पर बड़ी चर्चा महादंगल में हम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करने के बाद उत्साह से भरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहन गुप्ता जी हाथ उठा रहे हैं। अपनी बात कह लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। रोहन गुप्ता जी, हमारी डिबेट शुरू हुई है, उसका मुख्य मुद्दा क्या था कि संथाल परगना में क्यों इतनी जो आबादी है उसमें परिवर्तन हुआ। जी। राज्य सरकार होती है, अगर 15% परिवर्तन हो तो राज्य सरकार के पास उसका जवाब देना चाहिए। आज घुसपैठ की बात करें तो बंगाल के रास्ते जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, अगर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं तो ये होना ही है। तो मुद्दा यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा है। और इस मुद्दे पे भी अगर हिंदू मुसलमान हम करते हैं तो ये विपक्ष की मानसिकता दिखा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, जो ट्राइबल जो आदिवासी राजनीति की ये बात कर रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जिस प्रकार से अन्याय हुआ है आदिवासियों के साथ में, 5 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि हर साल हम 5 लाख नौकरियां देंगे, 72,000 महंगाई भत्ता देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे 2,500 का, एक भी वादा उन्होंने पूरा किया तो बताइए। तो ठगा महसूस कर रहे हैं। और जब आप जेल में चले गए, एक हम्बल लीडर को आपने बनाया, उसको वापस आपने हटा दिया, तो आपकी जो मानसिकता है वो पूरे राज्य के सामने है कि भाई आपको तो किसी से नहीं है। और इसीलिए और एक भाजपा ने एक बहुत बड़ी आज घोषणा की है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोकल फाइनिंग खदान के कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोकल लोगों को ही दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि आदिवासी अस्मिता को बचाना हम सबका कर्तव्य है, सिर्फ दिखावे से बात नहीं चलेगी। और उसको रोकने के लिए हमको घुसपैठ को रोकना जरूरी है। तनुज खत्री जी, सीधे आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ को रोकना कितना जरूरी हो जाता है। वहां पर जनसंख्या में जिस तरह का बड़ा बदलाव आया है, हिंदू मुस्लिमों में आदिवासियों के जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर वो अपनी बातें कर रहे हैं। और साथ ही चंपई सोरेन का वो उदाहरण दे रहे हैं कि चंपई सोरेन के साथ किस तरह का व्यवहार हेमंत सोरेन की ओर से किया गया। ये भी बड़ा मुद्दा क्या बनेगा और मुश्किलें पैदा करेगा, तनुज जी, आप लोगों के लिए। चित्रा जी, इन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, युवा मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को 5 महीने झूठे आरोपों में जेल में बंद रखा। रोहन गुप्ता जी को क्या पता, ये तो 4 दिन से झारखंड में है, ये तो आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे वापस दिल्ली। लेकिन झारखंड की जनता हिसाब लेने जा रही है, बदला लेने जा रही है। इन लोगों को क्या पता है? ये तो ऑफिशियल प्रवक्ता है। अभी बीच में कोई बोल रहे थे पेड एम्प्लॉय की तरह। अरे जवाब देगी आपको। आप जहां पे खड़े होकर के डिबेट कर रहे हैं ना, वहां निकल के पूछिए। पकड़े गए हैं आपके गठबंधन में 300 करोड़ कैश पहुंचा गया है, टेम्पो ला के पैसे शिफ्ट करने पड़े, आदिवासी का पैसा डका गए आप लोग, और इसीलिए जेल हुई। आदिवासी का पैसा डकाने वालों को आदिवासी माफ नहीं करेंगे, झारखंड नहीं करेंगे, और इसीलिए आदिवासी जानते हैं कि पैसे खाने के कारण जेल हुई है, और आदिवासी माफ नहीं करेंगे। झारखंड ने 300 करोड़ सामने नहीं देखे हैं। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नेता के घर से 20 करोड़ पकड़े गए, 300 करोड़ पकड़े गए, क्या कहा आपने? एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है। रोहन जी की बात पूरी हो जाए, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो फिर उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। दोनों लोग इस टाइप से जुड़े हैं हमारे साथ। एक बार तनु जी की बात पूरी हो जाए, फिर आ रही हूँ। तनु जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से। मैं बहुत संयम से सुन रहा हूं। इनकी हताशा और उत्तेजना बता रही है कि कितने डरे हुए हैं। रोहन गुप्ता जी का क्या है, ये तो चले जाएंगे। झारखंड हिसाब लेगा। 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने जेल में बंद रखा झूठे आरोपों में। झारखंड झुकेगा नहीं, और झारखंड ने अस्वीकार किया झुकना। उसी का नतीजा है कि आज इनके पास ना हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था इनको। आज इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। पूछिए चित्रा जी, कौन है इनका मुख्यमंत्री का चेहरा? तो कहेंगे कि कमल फूल और नरेंद्र मोदी जी हैं। सब तीर धनुष से जवाब दिया जाएगा। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से यहाँ पर ठीक है। लेकिन आपकी बात पूरी हो गई है। रोहन गुप्ता जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए। 2 लाइन में। एक लोग कह रहे हैं कि एक आदिवासी सीएम को आपने जेल में रखा, और दूसरा आरोप उनकी ओर से ये कहा गया कि सिंपैथी वोट जाएंगे उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए। 3,08,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड को दिया। ये सब डकारे, इसी की सजा भुगतनी पड़ी। कभी 300 करोड़ एक साथ चित्रा जी देखा है? टेम्पो बल आने पड़े, कैश गिनने के लिए जो मशीन लाए थे मशीन खराब हो गए। इतनी सिक्योरिटी में पैसा लगे, कम से कम 48 घंटे लगे गिनने के लिए। ये किसके शासन में हुआ? 300 करोड़ 20 करोड़ आप पैसा डकारेंगे, जनता का, आदिवासियों का डकारेंगे तो सजा होगी। के कारण हुई। क्या किया?
दोनों लोगों की आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। जल्दी से मैं बाकी मेहमानों का रुख करते हुए मैं आ रही हूँ आदिल हसन साहब, बहुत देर से हमारे साथ शुभ्राष्टा जी भी हैं, वरुण पुरोहित जी भी हैं और हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं AK वाजपेयी जी। एक बार उनकी मैं टिप्पणी ले लूं हसन साहब, उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। वाजपेयी जी देखिए, यहाँ पर दो सवाल हैं। एक, जो मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको जेल जाना पड़ा। दूसरी तरफ बड़े बड़े जो विरोधी दल के नेताएं हैं, यकीनन उनके घर से जो 300 करोड़ जिसका जिक्र रोहन गुप्ता जी कर रहे हैं, उसकी बरामदगी हुई। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको मुद्दा बना रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इन्होंने झूठे आरोप में जेल भेज दिया। ये दोनों ही मुद्दे हैं। आपको लग रहा है कि आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के वो आरोपी हैं, उसका दम दिखेगा वहां पर? देखिए चित्रा जी, भ्रष्टाचार जो करेगा वो जेल में ही जाता है। और अगर ऐसे ही ये दावा कर रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया या किसी ने जेल में भेज दिया, तो क्या डिस्चार्ज हो गया? क्या बरी हो गया मुकदमा? बेल ही मिली है ना। बेल से ये साबित थोड़ी हो गया कि भ्रष्टाचार किया ही नहीं है आपने। भ्रष्टाचार में ये नहीं, इनके पिता भी इन्वॉल्व थे। आपको याद होगा JMM बाइबरी का काम जो हुआ था, उसमें इनके शिबू सोरेन जी इन्वॉल्व थे और इनके बहुत सारे MP MLA इन्वॉल्व थे। तो ये तो जाने जाते हैं भ्रष्टाचार के लिए। 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए और सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल स्टेट है माइंस और मिनरल्स में। आज भी 16वें स्थान पे खड़ा है। राज्यों की जो डेवलपमेंट की लिस्ट है, तो ये 16वें स्थान पे खड़े हैं। क्या बातें करे जा रहे हैं? आदिवासियों की कब चिंता की है इन्होंने? मैंने अभी आपको बताया कि ये सरकार स्पेशल प्रोग्राम लाके उसको एग्जीक्यूट करके आदिवासी के अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है। कन्वर्शन के लिए क्या किया? आदिवासी लोगों को बड़ी आसानी से सालों सालों से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। कोई स्टेप इन्होंने उठाया क्या उसके लिए? देखिए, ये खाली भ्रष्टाचार कर सकते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। और इसीलिए घुसपैठ की समस्या इस वक्त बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है और बीजेपी ने इसीलिए इस मुद्दे को खासतौर से उठाया है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ को रोकना हमारा सर्वप्रथम काम होगा। वरुण पुरोहित जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, घुसपैठ का मुद्दा गले की फांस बन चुका है क्या विपक्षी दलों के लिए? क्योंकि इसको रोक पाने में, आदिल हसन साहब उसके बाद आप ही का जवाब लूंगी। एक बार वरुण पुरोहित जी से दूसरी टिप्पणी में ले लूं। वरुण पुरोहित जी, जिसको ना आप लोग निगल पा रहे हैं ना आप लोग उगल पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन है वो तो इसी ओर इशारा कर रहा है सीधे सीधे। चित्रा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की शासन रहा है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान कितने साल रहा है, वहाँ का भी अपन रिपोर्ट दिखा दें कि कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, घुसपैठ हुई कि नहीं हुई, तो पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी 10 साल में कितनी सिंसियर थी इसके प्रति। और ना कोई विपक्ष के ये कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के लिए। जनता, आदिवासी जो जनता है वो, मैंने आपको कहा, भूलेगी नहीं। उसके मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल में किया। अभी वाजपेयी जी कह रहे थे 4 दिन, तो भाई कन्विक्ट थोड़ी हो गया, कन्विक्ट हो जाए, कन्विक्शन हो जाए। जब आप कह सकते हो बेल पे है, बेल पे तो आप पे भी आरोप लग जाए, आपको बेल मिल जाएगी। जब तक कन्विक्ट नहीं होगा, आप कैसे भ्रष्टाचारी बोल रहे हो यहाँ पर बैठ करके किसी को? कन्विक्शन हो जब बोलिए आप, तो कन्विक्शन हुआ नहीं है। अभी दूसरी बात, अभी जो कन्वर्जन की बात चल रही है, बार बार ये कह रहे हैं ईसाई ईसाई। अरे भाई, आप एक प्रण क्यों नहीं लेते हो? आज भारतीय जनता पार्टी प्रण ले ले पूरे देश के अंदर कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का बच्चा जो है किसी के नेता का नहीं पढ़ेगा मिशनरी स्कूल में। मैं पूरी की लिस्ट दे सकता हूं आपके। केंद्र सरकार में कितने मिशनरी पढ़े हुए मंत्री हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप खुद तो करना नहीं चाहते सिद्धांतों का पालन, जानबूझकर धर्मांतरण करवाना। वरुण पुरोहित जी, क्या दोनों चीजों को एक साथ जोड़ा जा सकता है? पढ़ाई लिखाई क्या अलग चीज नहीं हो गई? और अगर जानबूझकर कुछ खास समुदाय को आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने ईसाई धर्म में या बाकी धर्मों में, दोनों मुद्दे को आप एक साथ कैसे बोल सकते हैं? चित्रा जी, जब समाज के नेतृत्व देने वाले जो मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके बच्चे अगर वहां पढ़ रहे हैं, तो दूसरा जो बिल्कुल जो पिछड़ा हुआ है उसको आप कैसे दोष दे सकते हो? कन्वर्ट हो रहा है। और कन्वर्जन, अगर आपके जो मंत्री अधिकारी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो उनकी ड्यूटी होती है, वही आंख मूंद के बैठे हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, कन्वर्जन हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं? नेता लोग क्या कर रहे हैं जो पद पे हैं? मंत्री, विधायक, सांसद, वो भी तो आंख मूंद के बैठे हैं। तो वो ये दोष विपक्ष के ऊपर मंड देना और खुद अपने बच्चों को वहां से पढ़ा के निकल जाना, ये तो मैं कह रहा हूं, ये डबल स्टैंडर्ड है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है ना, उसके लिए भी आप बीजेपी को दोष देंगे? नहीं, कितने साल से बीजेपी की सरकारें नहीं रही वहां पे? रोक देते कन्वर्जन पे, बिल ले आते, एक्ट ले आते, बच्चों को पढ़ना बंद कर देते हैं। आप एक सिद्धांत तो दिखाओगे दुनिया को, अपना एग्जाम्पल तो दिखाओगे, वो तो दिखाना ही नहीं चाह रहे। फिर कह रहे ईसा मिशनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। आज सारे मैं कह रहा हूं ना, मैं इसकी बात
मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी अगर आप एग्जाम्पल क्या शो कर रहे हो, बड़े बड़े जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके बड़े आदमियों के बच्चे तो वहां पढ़ रहे हैं, तो गरीब बच्चे भी जाएंगे पढ़ने की, ठीक उनकी है। इच्छा हो जाती है। रोहन गुप्ता जी 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में आदिल हसन साहब, शुभ राष्ट्र भी हमारे साथ, उनके पास में जाऊंगी जल्दी से। रोहन गुप्ता जी देखिए, आपने जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के प्रवक्ता, एक ने भी जवाब नहीं दिया क्लियरली। अरे मुद्दा झारखंड का है कि क्यों 15% परिवर्तन हुआ, उसका जवाब है तो दे दीजिए ना, क्यों आगे पीछे की बात कर रहे हैं। मुद्दा आदिवासियों की अस्मिता का है, मुद्दा उनके पैसे वही तो दे रहा हूँ, झारखंड में भी पढ़ा रहे हैं आपके नेता, उसमें से क्यों दूर भाग रहे हैं? मिशनरी स्कूल खोल रहे हैं झारखंड में धड़ाधड़। उनकी बात हो जाए। अरे आप भाग रहे हो, रोहन जवाब गुप्ता दो जी ना, की क्यों बात पढ़ा हो रहे हो जाए मिशनरी प्लीज। स्कूल में वरुण जी बच्चों आपसे को? गुजारिश है उनकी बात हो जाए, वरना दोनों की आवाज नहीं आएगी प्लीज। 17 हुआ है, क्या आप झुटला सकते हैं कि वहां पे बॉर्डर एरिया में जिस प्रकार की गतिविधि है देश के खिलाफ है? आप नहीं झुटला सकते तो आप दूसरी जगह मत जाइए ना। आप बात झारखंड की कीजिए, भाजपा की बात है सबसे पहले देश, झारखंड को बचाना है, देश को बचाना है, आदिवासी के अधिकारों को बचाना है, उनकी जनशक्ति को बचाना है। शुभ राष्ट्र जी मैं आपके पास आऊंगी। आदिल हसन बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। आदिल हसन साहब सीधा सा सवाल है, जब भी मुस्लिम घुसपैठ की बात होती है, देखिए यहां पर घुसपैठ का जिक्र करना जरूरी होता है, लेकिन आप लोग उसको तुरंत लेकर आएंगे, देश के मुसलमानों के साथ जोड़ देंगे, फिर उसके बाद हमला करना शुरू कर देंगे। अगर वहां पर परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, जो आंकड़े सामने आ चुके हैं वो दिखाई दे रहा है, तो उसको बार बार ये कहना कि नहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़कर, झारखंड के मुसलमानों से जोड़कर फिर उसको मुद्दा बनाना है। घुसपैठियों तो दूसरे देशों से आ रहे हैं ना, उसको लेकर आप लोग इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो रहे हैं? दूसरे देशों का मामला है, घुसपैठ को लेकर सीए एनआरसी की बात हो रही है। मैम आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, मैंने आपसे बोला 24 साल में 18 साल भाजपा की सरकार रही है मैडम, और भ्रष्टाचार में भाजपा कैसे बोलेगी मैम? मधु कोड़ा जिस पर भ्रष्टाचार का केस था, सजा जिसने काटा, सीता कोड़ा, मधु कोड़ा को पूरा हिंदुस्तान जानता है, उसको भाजपा में मोदी जी उसको ज्वाइनिंग कराया मैम। भाजपा को किस मुंह से भ्रष्टाचार पे मैम बोलिएगा? मधु कोड़ा, सीता कोड़ा, आप ही बताइए, इससे बड़ा नाम कोई हो सकता है झारखंड में भ्रष्टाचार का? उसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह गले लगाया, उसको भाजपा ज्वाइन कराया मैडम। और आप ही बताइए, नॉन ट्राइबल सीएम इसने बनाया और ट्राइबल हितों की बात कर रहा है। और बीएसएफ किसके अंडर में मैम? रक्षा मंत्रालय किसके अंडर में? ये किसका काम है घुसपैठ को रोकना? आप ही बताइए झारखंड में। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है। शुभ राष्ट्र जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत देर से हमारे साथ हैं। ठीक है, हाँ अब बताइए शुभ राष्ट्र जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। ऑडियो म्यूट है आपका, प्लीज उसको अनम्यूट करें स्क्रीन पे। आप शुभ राष्ट्र, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज आपको स्क्रीन पर अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। जी हाँ, जी बोलिए, जी जी बोलिए, चित्रा जी, मैं ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाए गए सवाल का जवाब मैं क्यों दूं, उसके लिए प्रवक्ता हैं। तो आदिल हसन की जो समस्या है वो रोहन गुप्ता जी से सॉर्ट करें। मैंने जो स्थिति बताई वो झारखंड के डेमोग्राफी की, झारखंड के हिस्ट्री की, झारखंड के ज्योग्राफी की बताई। दूसरी बात चित्रा जी, बात यहाँ पर एक दो मिनट बेटा, बात यहाँ पर बार बार ये कही जा रही है कि झारखंड की अस्मिता का प्रश्न है। अभी वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिशियन के बच्चे मिशनरी में पेरेंट, सही बात है। पॉलिटिशियन के बच्चे क्यों वरुण पुरोहित जी? ब्यूरोक्रेट्स की बात क्यों नहीं होती है? आप पॉलिटिशियन के बच्चों को तो सरकारी स्कूल में पढ़ा देंगे, और जो ब्यूरोक्रेट है जो एक्चुअली सरकारी स्कूल चला रहा है उस पर तो आप लोगों का बकार नहीं निकलता। इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आप भी उसी व्यवस्था का पार्ट है। आप अगर मामूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं ना तो कहिए ना, आप लोगों को तो अभी तो एजेंडा सेटिंग का टाइम है। कहिए कि झारखंड में जिस दिन हमारी सरकार बन गई, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, झारखंड के सारे ब्यूरोक्रेट्स की मजबूरी होगी कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही भेजे। सरकारी मुलाजिमों के लिए कर दीजिए ना, ये बिल्कुल ही एकदम मैंडेटरी कर दीजिए। ठीक है, ये एक आदर्शवादी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। आगे देखिए होता है क्या। कुल मिलाकर झारखंड की लड़ाई घुसपैठियों पर आई, जिसको बड़ा मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है, लेकिन वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 5 महीने जेल में होकर आए हैं हेमंत सोरेन, उसको लेकर इमोशनल अपील कर रही है। दोनों में से किसके दावे का दिखेगा दम, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।